Good afternoon. Good afternoon, beta. हाँ जी, तो लिमिट में लास्ट टाइम हमने क्या किया था? पहले तो हमने डिटरमाइन किया था कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में फॉर एग्जांपल 0/0 की अगर हम बात करें और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वी डोंट नो इनकी वैल्यू कितनी है ना। अगर मैं बात करूं 5/0 वी नो दिस इज इनफाइनाइट है ना, दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर्म, इट्स सो बिग दैट यू कैन नॉट डिफाइन इट। हाउ अबाउट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी? आई डोंट नो व्हाट वैल्यू इट विल बी। इसकी वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है ना। किस पे डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड कि ये किस फॉर्म में है। ठीक है, जो इनिशियल इक्वेशन है जिससे ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है, उस इनिशियल इक्वेशन पे डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। और वो जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो हम लिमिट के थ्रू निकाल रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू से इट इज अप्रोचिंग, है ना, जो हमारा आंसर है वो इसकी तरफ अप्रोच। ठीक है, तो लिमिट्स की हमने डिफरेंट फॉर्म्स की थी, जहां पर हमने फर्स्ट जो वी आर डिस्कस अबाउट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हमने किस चीज की बात की थी कि भाई यहाँ पर जो है पहले आप लिमिट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, है ना, उस वैल्यूज को डालकर देख लें। हो सकता है कि मतलब यू डोंट नीड टू अप्लाई योर ब्रेन्स, है ना, डायरेक्ट वैल्यू डालकर ही आंसर आ रहा है हमारा, है ना। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। ये आंसर कितना आ रहा है आपका? x को 2 डालो, तो 2 डालने पर दिस इज, हाँ जी, 8/0 विच इज इन्फिनिटी। दैट्स इट। यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने ही नहीं पड़ा ना। ये वैल्यू कहाँ जा रही है? ये वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। ठीक है ना। अगर यहीं पर जो है ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह पर अगर ये हो जाता आपका x माइनस 2, अब पंगे थे हमारे पास थोड़े, है ना। पंगे क्यों है? क्योंकि हमने x को 2 डाला तो दिस इज कमिंग है 0/0, और 0/0 कितना होता है पता ही नहीं हमें कितना होता है। तो यहां पर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये सॉल्व किससे करेंगे? सेकंड मेथड से। कौन सा है सेकंड मेथड हमारा बेटा? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में हमने क्या सीखा था कि भाई ये जो हमारा जो क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस 2, नीचे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे x माइनस 2 x माइनस x प्लस 2। ठीक है, अब हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से x को 2 मानेंगे और x को 2 नहीं मानेंगे। यहाँ पर जो है आई विल से कि x इज टेंडिंग टू 2 बट x जो है कभी भी 2 नहीं है। तो अगर ऐसा है तो ये जो ऊपर न्यूमरेटर है ये बहुत छोटी वैल्यू है, ये भी बहुत छोटी वैल्यू है, और दोनों वैल्यू सेम होंगी बट जीरो नहीं है। तो इस ये जो है हम आपस में कट कर सकते हैं इनको, है ना। सो दिस थिंग विल बी सेम एज लिमिट x टेंडिंग टू 2 1 अपॉन x प्लस 2, एंड माय आंसर विल बी 1 अपॉन 2 प्लस 2 और 1/4। ठीक है, इसका कहने का मतलब है, सिंपल सी बात है बेटा, कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड वैल्यू ऑफ, if I'm saying let's say
2.007 minus 2 upon 2.007 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे दिस थिंग इज सेम एज दिस, ये इसी की फॉर्म है ना। इसकी फॉर्म कैसे है, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है एक्स टेंडिंग टू 2, एक्स जो है 2 के बहुत पास है, बट 2 नहीं है, बट 2 के बहुत पास है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू विल अप्रोच टुवर्ड्स 1/4। ठीक है, और आई विल से दिस इज क्लोज टू 0.25। ये मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया यहाँ पे। अब फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 7 की जगह आपने 0.7 ले लिया, डजंट मैटर। इनफैक्ट ये और 0.25 के क्लोज हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन आपको थोड़ी और मुश्किल लग रही होगी, बट यहाँ पर ये और इजी हो गई है। इफ आई एम सेइंग 1.9997 minus 2 upon 1.997 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, है ना। सो दिस इज सेम। अगर हम देखेंगे तो इसको मैं वेरिएबल x ले सकता हूँ, एंड आई विल से दैट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, है ना। तो ये आंसर कितना होगा, 0.25 के क्लोज। 0.25। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट की जगह मैं यहाँ इक्वल टू भी डाल सकता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, गूगल की हेल्प लेंगे, मे बी दिस विल कम एज 0.25000034 समथिंग लाइक दैट, व्हिच इज सेम एज 0.25, है ना। ये थोड़ा सा फायदा हो गया हमें लिमिट्स पढ़ने का। और थर्ड यहाँ पर हमने क्या किया था, अच्छा ये जो फैक्टराइजेशन है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी की भी फैक्टराइजेशन हो सकती है। थर्ड वी हैव टेकन वाज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन किसका, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, इट कैन बी रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ, है ना। आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करें, और रैशनलाइज करने के बाद उसको सॉल्व करें, एंड विल गेट योर आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन लेकर करते हैं इसको। One, okay, it's limit x tending to 0 root of 1 plus x minus 1 upon x। हाँ जी, कैसे करें, तो पहले 0 पुट करेंगे। इम्प्रेसिव। पहले 0 पुट करके देखेंगे आ क्या रहा है हमारे पास, दिस इज √1 minus 1 upon 0 और 0/0, so this is indeterminate form। next, सर हम √1 plus x Rationalize. plus 1 multiply। हाँ जी, rationalize the numerator, so you will multiply with root of 1 plus x plus 1 and divide with root of 1 plus x plus 1. So numerator will be, this is still going, limit x tending to 0, numerator will be root of 1 plus x का square minus 1 upon, this is same, x into root of 1 plus x plus 1. So this will become your 1 plus x square, sorry 1 plus x and minus 1, and x into root of 1 plus x plus 1. तो ये 1 and minus 1 कैंसिल हो गया हमारा, और x से x कैंसिल हो जाएगा। So this is limit x tending to 0, 1/2। हाँ जी, 1/√1 plus x plus 1, x को 0 डालेंगे, so this is 1/2। ठीक है जी, क्लियर है ये वाला पार्ट। ठीक है, इसी में नेक्स्ट इज योर जनरल फॉर्म और अ फॉर्मूला, जहां पर, है ना, हमने यहां तक लास्ट क्लास में किया था। लेट्स मूव अहेड इन दिस। So we are deriving formula for a general this thing, that is limit x tending to a, x raised to power n minus a raised to power n upon x minus a। तो अगर आप देखेंगे
ये जो वैल्यू है दिस इज कमिंग है 0/0। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, x प्लस वाई रेज टू पावर, अगर मैं बेटा 5 लूं, है ना, सो दिस इज योर 5c0 प्लस 5c1, सॉरी x raised to power 5 x रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर 5 प्लस 5c1 x4 y1 5c1 x3 y2 5 5 के 2 नहीं होगा 2, हाँ जी, 5c3 x2 y3 प्लस 5c4 x y रेज टू पावर 4 प्लस 5c5 y रेज टू पावर 5। ठीक है, now here your NCR, that is n factorial by r factorial and n minus r factorial। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है इसको आप एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैंने x को 1 डाल दिया बेटा, ठीक है, या फिर y को मैंने 1 डाला, तो x प्लस 1 रेज टू पावर n। ठीक है, सेम फॉर्मूले में दिस विल बिकम nc0 x रेज टू पावर n, y तो 1 है ही हमारा सारा सब जगह पर, है ना, nc1 x रेज टू पावर n minus 1 प्लस nc2 x रेज टू पावर, इसको उल्टा लिखते हैं हम, चलो यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में आएगा ना, तब उसको हम उसी वक्त देख लेंगे ना। अब यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करने के लिए, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आई एम पुटिंग x जो है a के बहुत क्लोज है, सो आई एम टेकिंग x एज a प्लस h वेयर h इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, हमारी लिमिट हो जाएगी x इज a प्लस h, सो a प्लस h इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, है ना, x की जगह पर मैं a प्लस h डाल रहा हूँ बेटा, a प्लस h रेज टू पावर n minus a raised to power n upon a plus h minus a. So this will become limit h tending to 0 a plus h raised to power n minus a raised to power n upon h। चेक कर लें एक बार, यहाँ तक क्लियर है आपको? yes ठीक है, अब ये जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है ना, इसको हम ओपन कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आएगी वो दैट विल बी nc0 a रेज टू पावर n प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू h प्लस nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू h स्क्वायर प्लस सो ऑन, है ना, माइनस a रेज टू पावर n। अब यहाँ पर शायद एक या दो स्टूडेंट हैं जिनको ये nc0 nc1 ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जस्ट बियर विद मी, ये जो वैल्यूज हैं, दिस वैल्यूज इज नथिंग, है ना, जो 5c0 होता है बेटा, वो एनीथिंग nc0 जो है वो हमेशा 1 होता है, चाहे 5c0 हो या 5c1 हो, और nc1 जो है वो 5 होता है, बस इतना ध्यान रखें, है ना, बाकी आगे वाली वैल्यूज की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम देखेंगे तो ये a रेज टू पावर n हो गया माइनस n टाइम्स ऑफ a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस है सॉरी इंटू h प्लस nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू h स्क्वेयर एंड सो ऑन, है ना, एंड माइनस a रेज टू पावर n। तो ये हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, a रेज टू पावर n एंड a रेज टू पावर n ये कैंसिल हो रहा है। ये डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास h था, है ना, अब न्यूमरेटर में हर टर्म में h है, तो एक h सिंगल h मैं कॉमन लेकर नीचे डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकता हूँ। एग्रीड एग्रीड, yes तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर में हर टर्म में से मैंने एक एक h कॉमन ले लिया बेटा, तो पहली टर्म में तो h है ही नहीं हमारे पास, सो दिस इज
n times of a raised to power n minus 1 plus nc2 a raised to power n minus 2 into h plus so on. लास्ट वाली टर्म हमारी होगी ncn h raised to power n minus 1, है ना। मैंने हर टर्म में से एक h कॉमन लिया और उसको डिनोमिनेटर वाले से कैंसिल कर दिया है। एक बार देखो यहां तक कोई डाउट है तो, कुछ भी डाउट हो ना छोटा मोटा, जस्ट आस्क, आई विल क्लैरिफाई इट अगेन। डन। सर h की पावर n नहीं होगी? h की पावर n का लास्ट वाली टर्म है बेटा। यस। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास थी ncn h रेज टू पावर n, तो हुआ क्या फिर नीचे वाले h से सारी टर्म में से एक ही कैंसिल हुआ। ओके सर। यस सर। ठीक है, सो दिस थिंग विल बिकम लिमिट। अगर हम h को अब 0 ही डाल दें, बात खत्म, डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, अब 0 डाल सकते हैं ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रही है हमारे पास। सो दिस आंसर विल बिकम n टाइम्स ऑफ a रेज टू पावर n minus 1। ठीक है खुशाग्र, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। सबसे वाइडली जो है यही लिमिट यूज होगी, है ना। और लिमिट तो हमने पहले ही वर्कआउट किया, लिमिट इज नथिंग बट जो आपका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव की एक फॉर्म है ना। तो लिमिट की हेल्प से हम डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। सो मतलब ये डेरिवेटिव है n into a raised to power n minus 1। x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? if fx is x raised to power n, f dash x is n times of x raised to power n minus 1। ओके। सर बोलो। सर मैंने आपको डाउट भेजा था, क्लास के एंड में ले लोगे? डाउट भेजे हुए हैं? हाँ जी। सर एक चीज भी पूछी थी उसमें, क्या चीज? मैंने चीज भी पूछी थी मतलब व्हाट्सएप। आपने कुछ और भी पूछा, एक मिनट देखना पड़ेगा तो। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यही जो लिमिट है देखो ये कैसे यूज होगा, है ना। अगर मैंने बेटा यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, ठीक है, लेट्स सी ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज फॉर, थोड़ा शार्प बनेगा बट लेट्स सी दिस इज ग्राफ इज फॉर x रेज टू पावर 5 का ग्राफ है ना। अब इस x रेज टू पावर 5 के ग्राफ में मैं जानना चाह रहा हूँ कि x इक्वल टू 3 पर, ठीक है, ये जो टेंजेंट बनेगी ये x इक्वल टू 3 है ना, दिस इज 1 2 एंड 3, x इक्वल टू 3 पर ये जो टेंजेंट बनेगी, इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, है ना। दिस इज माय इंटेंशन इज देयर, ठीक है। तो ये जो स्लोप है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 2 पॉइंट लेंगे बेटा, है ना। ये तो हमारा x इक्वल टू 3 पर हो गया, पहले मैं जनरल x पर ले लेता हूँ, 3 छोड़ो, x की मैं अगर बात करूँ तो, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बेटा एक पॉइंट और ले लूं, ठीक है, और इसको मैं ऐसे ट्राइंगल बना दूं, तो ये जो थीटा है और ये जो थीटा है, ये दोनों थीटा सेम होंगे, प्रोवाइडेड ये जो दूसरा पॉइंट है ये मैं बहुत पास लूं, fx के बहुत पास लूं। अगर मैंने इसको दूर लिया fx से, तो ये जो थीटा ये तो चेंज हो गया ना, वो दोनों थीटा सेम नहीं रहे। अगर मैं दूर ले रहा हूं तो आई विल टेक इट वेरी वेरी क्लोज, ठीक है। डेरिवेटिव में बस यही तो पढ़ रहे होंगे हम, और क्या होगा, है ना। कितनी क्लोज ले रहा हूं मैं, ये तो मेरा x है, ये मेरा जो है ये x प्लस h है, जहां पर h जो है वो बहुत ही छोटा है, जितना छोटा लोगे उतना एक्यूरेट आंसर, दैट मींस h इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये जो हाइट है, अगर पूरी हाइट की बात करेंगे, ये हाइट जो है ये fx है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, f ऑफ x प्लस h हो गई। और ये भाई अगर आप बात करेंगे शुरुआत से, तो ये चीज x है और ये चीज x प्लस h है,
तो ये लेंथ कितनी हो गई बताओ भाई? H h हो गई है ना। तो मेरा जो स्लोप हो गई, ठीक है, स्लोप दैट इज, अगर मैं tan थीटा की बात करूं, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन कितना होगा? H h, है ना। और यहाँ पर h कहाँ की तरफ टेंड कर रहा है? लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। और ये जो स्लोप है, इस स्लोप को हम कहते हैं डेरिवेटिव, दैट्स इट। इस स्लोप को हम डेरिवेटिव बोलते हैं, दिस इज डेरिवेटिव। देखो अगर मैं बात करूं, मेरा जो y है, y जो है वो fx है, ठीक है। तो डेरिवेटिव को हम y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेरिवेटिव को हम और कैसे बोल सकते हैं? डेरिवेटिव को हम बोल सकते हैं कि वेरी स्मॉल राइज इन y। अगर आप देखेंगे, दिस इज वेरी स्मॉल राइज इन y, सो विल कॉल इट dy, डेल्टा y, वेरी स्मॉल राइज इन y अपॉन वेरी स्मॉल इंक्रीज इन x, दैट इज डेल्टा x। ये खाली सिंबल नहीं है, इंडिविजुअल मीनिंग भी लाई कर रहे हैं इनके पीछे। तो dy by dx, दिस इज व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y। समझ में आ रहा है ये? दिस इज दिस, ये एक्चुअली ये लिमिट से डिराइव हो रहा है ना। तो पहले इसलिए लिमिट सीखते हैं, फिर उसके बाद डेरिवेटिव पर आते हैं। अब यहाँ पर हमने जो ऊपर लिमिट लगाई है, तो ये क्या हो रहा है? इसको अगर थोड़ा सा फिर से देखें, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ x प्लस एच कितना होगा बेटा? मैंने fx जो है x रेज टू पावर 5 लिया, तो X plus H raised to power 5. x प्लस एच रेज टू पावर 5 माइनस x रेज टू पावर 5 अपॉन h, ठीक है। तो h को मैं अगर ऐसे लिख लूं, x प्लस एच माइनस x करके, Yes, sir. ठीक है ना। देखो ये वाली वही फॉर्म आ गई हमारी, है ना। Yes, sir. और ये किसके बराबर होगा? ये तो लिमिट अभी हमने सॉल्व ही किया है। दिस विल बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ x रेज टू पावर 4। अब इसका क्या मतलब है? ये 5 टाइम्स x रेज टू पावर 4 ये है क्या चीज? कोई बताएगा मुझे? लेमन टर्म में समझाओ, ये क्या निकला क्या यहाँ पर? इसको निकाला, डेरिवेटिव किया हमने लिमिट लगाकर, तो ये आया क्या चीज? Slope with tan theta. स्लोप, किसकी स्लोप? ये तो x की फॉर्म में आ रहा है। मेरे पास स्लोप ऐसा तो आ नहीं रहा है कि भाई स्लोप इज 0.7 और 1.3 और समथिंग लाइक दैट, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है। मतलब किसी भी इंस्टेंस पे अगर हम x को कुछ डालेंगे तो उसका वेरी गुड, इट्स सेइंग कि ये जो स्लोप आ रही है, हर पॉइंट पर ये जो स्लोप आएगी, ठीक है, इस स्लोप को अगर आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है, सारी स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप जो निकल रही है, इनको अगर ग्राफ पर आप प्लॉट करेंगे, तो इस की जो इक्वेशन है वो 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 होगी, है ना। तो दैट्स इन सभी की, है ना, एट एक्स रेज टू, एट एक्स इक्वल्स टू 1, 1.1, 1.2, है ना। ये सारी स्लोप्स जो आएंगी, ये स्लोप्स जो है ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये डिसकंटिन्यूअस वे में इंक्रीज हो रही है, कभी ज्यादा कभी कम नहीं, यूनिफॉर्मली वे में जो है वो चेंज हो रही है। और वो यूनिफॉर्म वे जो है, दैट इज दिस स्लोप इज फॉर्मिंग अ ग्राफ दैट इज 5x रेज टू पावर 4, है ना। अब इजी है, अगर आपको x रेज टू पावर x इक्वल्स टू 10 पर आपको स्लोप पता करनी है कि x इक्वल्स टू 10 पर कितनी स्लोप है। पहला वे तो है कि आप x रेज टू पावर 5 का ग्राफ प्लॉट करें, फिर x इक्वल्स टू 10 पे पॉइंट प्लॉट करें, फिर उस पे टेंजेंट ड्रॉ करें और फिर आप स्लोप फाइंड करें। दूसरा है आप इस ग्राफ में फाइंड कर लें x इक्वल्स टू 10 पर वैल्यू क्या आ रही है। तो यहां पर बेटा ये जो y एक्सिस है ये fx होता है, यहाँ पर ये जो y एक्सिस है दिस इज f डैश x एक्चुअली, है ना, या फिर दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट,
है ना, ये आपको डेरिवेटिव में हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है? यस, आप लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा होगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या है? cos cos theta. थीटा। कॉस थीटा है ना। दिस इज व्हाट अमेजिंग पार्ट इज हियर, कि साइन थीटा का जो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपका साइन थीटा का ग्राफ है, यही है ना। Yes, sir. और कॉस थीटा का ग्राफ कैसा आता है? वो ऐसा आएगा। Yes. एग्रीड? अगर आप देखेंगे यहां पर इस पॉइंट पर बेटा स्लोप कितनी है? 0. 0। ये देखो कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। हर पॉइंट पर यहां पर स्लोप कितनी लग रही है आपको? कितनी स्लोप है यहां पर? अगर आपको नहीं पता तो आप यहां से फाइंड कर लें। कॉस थीटा कितना होता है बताओ? कॉस 0 कितना होता है? 1, ठीक है। तो ये जो स्लोप है ये 1 है, that means 45. थीटा कितना है? 45 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में अगर आ जाए कि कॉस साइन थीटा का ग्राफ जो है एट द बिगिनिंग ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये जो एंगल है बेटा, दिस एंगल, दिस इज 45 डिग्री एंगल। और यहाँ पर जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट कितना एंगल बनाएगी? 45। तो स्लोप कितनी होगी ग्राफ की एट एक्स इक्वल टू 0? 45, 1045, 1045 is 1 and cos 0 is 1, है ना। That's really something very amazing and we'll discuss in detail derivative जब करेंगे कि why, मतलब साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा कैसे आ रहा है। मतलब साइन थीटा के ग्राफ में आप जहां जहां पर टेंजेंट बनाते जा रहे हैं और उन पॉइंट्स को जब आप प्लॉट कर रहे हैं तो वो कॉस थीटा का ग्राफ बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ना, लॉजिक बिहाइंड इट। बट मीनिंग समझ में आया आपको? ये साइन थीटा का डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है? Yes. ठीक है, यस सर। चलो फिर लिमिट आगे बढ़ाते हैं हम अपनी। ठीक है, तो आगे अब हम जो फॉर्मूला उस बेस पे करेंगे, दैट इज वी आर डूइंग इज लिमिट x टेंडिंग टू a। लिख लें आप सभी, इसी बेस इसी फॉर्मूले पे अब क्वेश्चन करेंगे। x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a, दिस इज n टाइम्स ऑफ a रेज टू पावर n माइनस 1। लिमिट x टेंडिंग टू 2 raised to power 9 minus 512, sorry, x raised to power 9 minus 512 अपॉन x minus 2। ठीक है, चैट बॉक्स में फटाफट आंसर कितना होगा? हाँ जी, वेरी गुड अभिराज, सचेत, कुशाग्र। अदर्स यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या है? विजय आपका आंसर नहीं आया बेटा। अमिता, a की जगह पर हमारे पास 512 है ना, तो इसी को हम कैसे लिखेंगे? विल राइट दिस एज लिमिट x टेंडिंग टू 2 x रेज टू पावर 9 माइनस 2 रेज टू पावर 9 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो e की जगह पर 2 आ गया बस, और कुछ नहीं हुआ है।
तो हमारा आंसर कितना होगा n टाइम्स ऑफ 2 रेज टू पावर n माइनस 1, और n कितना है, n तो 9 है यहाँ पर, तो 9 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू पावर 8, दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है ये इसकी तरफ अप्रोच करेगी, विल नेवर बी सेम, है ना। अगर मैंने डाला यहाँ पर, ठीक है, चलो इसी में और क्वेश्चन लेते हैं ना। बेसिक्स तो हम बहुत अच्छे से पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, और फिर जब हम नेक्स्ट वीक क्लास रिज्यूम करेंगे तो लिमिट से एक क्लास और रिवाइज करेंगे, फिर डेरिवेटिव्स पर जाएंगे ना। कोई चैप्टर रिवाइज करने हैं तो पहले रिवीजन कर लेंगे 2-4 चैप्टर्स की, देन विल डू डेरिवेटिव्स। यस सर आप उसका करा देंगे ना 3D ज्योमेट्री, हाँ हाँ, 3D सर, ज्योमेट्री ठीक की है। ले लेंगे क्लास पहले, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी रिवाइज कर यस लेंगे। सर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर एंड 3D रिवाइज करेंगे, जो जो चैप्टर बोलोगे आप वो रिवाइज कर लेंगे ना, डोंट वरी। बस सबसे घटिया चैप्टर जो है आपके पूरे सिलेबस में, एनीवन कोई आइडिया आपको कौन सा सबसे घटिया चैप्टर? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, वो तो हो गया, सेट्स रिलेशन फंक्शन है ना, वो इतना घटिया नहीं है। सबसे घटिया है विच आई हेट पर्सनली, दैट्स कॉनिक सेक्शन, है ना। स्ट्रेट लाइन इज गुड, सर्कल इज गुड, उसके बाद हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, सिर्फ फॉर्मूला है और फॉर्मूले को डायरेक्टली लगाना है, बस दैट्स इट। सर वो सारे स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है ना? ना ना, कोऑर्डिनेट के चैप्टर्स हैं और स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड नहीं है। स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूलाज एक दो यूज होते हैं, जब आप टेंजेंट की बात करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अच्छा वो पता। हाँ जी भाई, इसको पहले हम इस रिक्वायर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे ना। x की पावर n है तो x की पावर 3/2 है, तो यहाँ पर इसकी पावर भी 3/2 कुछ बननी चाहिए, तो डिनोमिनेटर से हिंट लो x माइनस a, तो एक इसकी पावर 3/2 आनी चाहिए, बताओ। 9 रेस्ट टू 9 की, इसके बाद होगा। x की पावर 3/2 माइनस 9 रेज टू पावर 3/2, ठीक है। चेक करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और उसका क्यूब जो है वो 27 बाई x माइनस 9, तो ये आंसर कितना होगा, n कितना है यहाँ पर 3/2 इंटू a रेज टू पावर, a इज 9 रेज टू पावर n माइनस 1, 3/2 माइनस 1। कहीं कुछ डाउट लगे, गड़बड़ लगे तो यहाँ पे लिख लो a इज 9, n इज 3/2, और फिर फॉर्मूला लिख लो n टाइम्स ऑफ a रेज टू पावर n माइनस 1, है ना, फिर वैल्यू डाल लो आप। ठीक है, ये तो थी थोड़ी सी इजी चीजें। अब थोड़ा सा यहाँ पर लेवल रेज करते हैं, ये डायरेक्ट अप्लाई कर रहे थे फॉर्मूला हम अभी तक, है ना। इसमें आंसर 4.5 है। आंसर, हाँ जी, दैट इज 3/2 इंटू स्क्वायर रूट दैट इज 3, ठीक है, 4.5। अब एक होता है आपका बेटा एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। क्या होता है? एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स और ऑपरेशन ऑफ लिमिट्स, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ लिमिट्स जो है ना, दैट इज वे सिंपल, मतलब ना, अगर आप लिमिट लेंगे, लिमिट ऑफ, ठीक है, लिमिट आप किस पे अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से x टेंडिंग टू 0 fx प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन विद gx, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन gx। लिमिट के साथ कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx रेज टू पावर gx, दिस विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx, है ना, पावर में चला गया वो, समझ गए। लिमिट में हर पार्ट पे, हर टर्म पे आप लिमिट लगाएंगे, अगर बाहर लिमिट है तो हर टर्म के साथ लिमिट लग जाएगी। दोबारा बता दो। भाई दोबारा से अगर मैं बताऊं तो लेट से अगर मैंने किया लिमिट x टेंडिंग टू a, है ना, अब मैं अंदर कुछ भी लिखूं x प्लस x रेज टू पावर x
मल्टीप्लाइड विद x, ठीक है, डिवाइडेड बाय x, ठीक है। ये जो लिमिट है ये हर एक पर लगेगी बेटा, हर टर्म, हर पार्ट पर लगेगी, टर्म तो नहीं बोलूंगा, हर पार्ट पर लगेगी, हर एक की वैल्यू a की तरफ अप्रोच करेगी। आप समझ गए, सभी की ओके वैल्यू सर। a की तरफ अप्रोच कर रही है। तो दिस विल बी a प्लस a रेज टू पावर a इंटू, सॉरी हाँ, इंटू a बाई a। जहां पर भी x होगा ना इस ब्रैकेट के अंदर, उस सब पर लिमिट लग जाएगी। ठीक है जी। यस। लिमिट x टेंडिंग टू 5, बराबर ऊपर कर दोगे? सर, बोलो। सर जो आपने लिखा है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, और जो एफ एक्स में जितने भी सारा ऑपरेशन लिखे हैं, सर आपने सेम चीज लिख रखी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैंने मिस्टेक कर रखी है। अच्छा, सर तो इसका मतलब ये कि सिंपली ऐड हो जाएंगे वो जो अब ठीक है, अब समझ में आया। भी। यस सर। ठीक है, सिंपली लिमिट जो है वो दोनों फंक्शन पर लग जाएगी, दैट्स इट, ओके सर। ignoring the sign in between। हो गया सर। हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 5, ठीक है, x रेज टू पावर 7 माइनस 5 रेज टू पावर 7 अपॉन x रेज टू पावर 6 माइनस 5 रेज टू पावर 6। x को 5 डालोगे तो ये 0/0 की फॉर्म आ रही है। ठीक है, अगर मैंने x को 5.01 डाला तो ये वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है ना, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, या फिर अगर मैंने x को 4.999 डाला तो ये वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसमें, ऊपर नीचे जो आप इसको x माइनस 5 से डिवाइड कर दें। भाई x एग्जैक्टली 5 तो नहीं है, अगर एग्जैक्टली 5 होता तो पंगे आ जाते, है ना, क्योंकि जीरो से हो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो वो इतना आसान नहीं है, अलाउड नहीं है। मैंने बोला 4/5, दिस इज इक्वल टू 4/3 अपॉन 5/3, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 4/0 अपॉन 5/0, ये सेम होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर 0। तो मैं यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर x माइनस 5 से मैं डिवाइड तो कर रहा हूँ ऊपर नीचे, बट x जो है वो एग्जैक्टली 5 नहीं है, तो इसलिए मैं कर सकता हूँ, इसलिए ये अलाउड है। तो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 5, x रेज टू पावर 7 माइनस 5 रेज टू पावर 7 अपॉन x माइनस 5, x रेज टू पावर 6 माइनस 5 रेज टू पावर 6 अपॉन x माइनस 5। अब ये जो लिमिट है ये पूरे की लिमिट है, फर्क नहीं पड़ता आप ऊपर लिमिट अलग ले जाओ नीचे लिमिट अलग ले जाओ। So this will become limit x tending to 5, x raised to power 7 minus 5 raised to power 7 by x minus 5 upon limit x tending to 5, x raised to power 6 minus 5 raised to power 6 upon x minus 5। ठीक है ना, अमिता न्यूमरेटर बताओ बेटा फटाफट कितना होगा। सर 7x रेज़ टू पावर 6। 7 5 रेज टू पावर 6 है ना। सिंपल इस चीज को देखा करो और इसको आप डेरिवेटिव लगा दो, 7 इंटू 5 रेज टू पावर 6, डिनोमिनेटर क्या होगा बेटा, सर 6 into 5 रेज़ टू पावर 5। 5। So this becomes 7 into 5 by 6 है ना, 35/6।
ठीक है जी, समझ में आया सबको? यस। तो दोबारा बता सकते हो? हाँ जी बिल्कुल। ये यहाँ पे ये समझ में आया x-5 से क्यों डिवाइड किया मैंने? नहीं सर। ताकि हमारे पास वो रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाए, कौन सी? x⁻n माइनस a⁻n, है ना, अपॉन अच्छा x, अच्छा, जैसे ये मिसिंग था। ओके सर। ठीक है, तो जो हमारी आइडेंटिटी ना, ये हम मिस्टेक कर देते हैं। नीचे में डिनोमिनेटर में x-a है, ये ध्यान रखना बेटा आप। x-a के अलावा अगर कुछ है तो आप एकदम डायरेक्टली नहीं लगाएंगे ना, पहले इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद लगेगा वो। हो गया जी? यस सर। डन। तो ये सभी सॉल्व करें और मुझे चैट बॉक्स में आंसर भेजें। लिमिट x टेंडिंग टू 2, x-2 अपॉन 5th रूट ऑफ x माइनस 5th रूट ऑफ 2। वेरी गुड सचिन। अभिराज, कैसे प्रोसीड करना चाहिए हमें? सर हम इसमें x की पावर 1/5 माइनस 2 की पावर 1/5 से डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर नीचे? तो पहले सबसे पहले 2 डालेंगे। नहीं, x को 2 डाला, 0/0 आ गया, अब क्या करें? हमें फॉर्म क्या चाहिए? हमें फॉर्म तो चाहिए x⁻n माइनस Yes, sir. a⁻n अपॉन x माइनस a, है ना? तो ये फॉर्म कैसे आएगी? तो इस फॉर्म को लाने के लिए इस चीज को डिनोमिनेटर में ले जाओ आप। सो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 2, 1 अपॉन 5th रूट ऑफ x, दैट इज x⁻1/5 माइनस 2⁻1/5 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, ऊपर में 1 की लिमिट लगाएंगे x टेंडिंग टू 2, x तो है ही नहीं तो वो तो 1 ही रह जाएगा,
अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू 2 x रेज टू पावर 1 by 5 माइनस 2 रेज टू पावर 1 by 5 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो मानिए नीचे लिमिट लगाओ बेटा, आंसर क्या आएगा? तो पहले यहाँ पर n देख लो, n कितना है आपका 1 by 5 और 1 by 5 तो बताओ डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा? 2 हाँ जी, क्या आना चाहिए डिनोमिनेटर में? so हाँ बोलो। n into a raised to power n minus 1 n sir 1 है 1 by 5 n Yes, 1 by 1 5 by 5 into 2 into n 1 by 5 minus 1 1 by 5 minus 1 is minus 4 by 5। ठीक है, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा 5 इंटू और ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 रेज टू पावर 4 by 5। सचिन तुमने कहाँ मिस्टेक की थी? सर मैंने ऐसे ले लिया सर, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 5। इसमें क्या गलती है? तो नीचे लेकिन x माइनस ए थोड़ी ना है, अगर तुम वैसे ले रहे हो तो फिर दिस इज लाइक लिमिट x टेंडिंग टू 2 है ना। सचित कह रहा सर उसने ले लिया फिफ्थ रूट ऑफ x रेज टू पावर 5 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 5 नहीं, ये होल रेज टू पावर 5 मतलब फिफ्थ रूट ऑफ एक्स की पावर मतलब 5 बार। ये 5 बाहर है, ये वाला यस सर। बाहर मतलब दोनों के बाहर है, ऐसे है। नहीं सर, हर इंडिविजुअल टर्म में। अच्छा तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दिस इज माइनस फिफ्थ रूट ऑफ 2। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हो कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 है तो लिमिट फिफ्थ रूट ऑफ x जो है दैट विल बी टेंडिंग टू फिफ्थ रूट ऑफ 2 है ना। यस हाँ तो लगा सकते हैं इसको तो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा a हो गया है ना। अब इसमें यहाँ पर हमारे पास n कितना आ गया, n 5 आ गया, a कितना आ गया, फिफ्थ रूट ऑफ 2 आ गया, यही हुआ ना। ओके सर, मैंने सर n 1 by 5 ले। अच्छा, सबको समझ में आया सचित ने क्या किया है? यस सर। ठीक है जी, आगे बढ़े। यस यस सर। ओके, ये आईआईटी का क्वेश्चन है बट वे बैक, आई एम टॉकिंग अबाउट हमारे टाइम पर आया हुआ ये क्वेश्चन। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू x रेज टू पावर n माइनस n अपॉन x माइनस 1। सर वो माइनस है ना। माइनस n है बेटा।
थोड़ी हेल्प करो, क्या किया जाए? सर हम न्यूमिनेटर में से x माइनस वन अगर हम हर टर्म से कॉमन ले लें तो हर टर्म में से x-1 कॉमन ले लें। हाँ मतलब सर उसके लिए फिर वन ऐड करना पड़ेगा सब। मैं समझा नहीं, मतलब x को मैं x-1 लिखूं फिर 1 ऐड कर दूं दूसरी तरफ, तो बेटा यहाँ x रेज टू पावर n माइनस 1 फिर x-1 कॉमन लोगे, नॉट बैड, बट कहीं ना कहीं तो अटक जाओगे ना। यस हो जाएगा, जो आप बोल रहे हो ना उससे भी हो जाएगा। ठीक है, देखो सचित क्या कह रहा है। सचित कह रहा है कि सर ये न्यूमरेटर है ना, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। सचित कह रहा है मैंने थोड़ा सा बताया तो था बट मुझे श्योरिटी नहीं है होगा या नहीं तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, यस सर है ना। यहाँ पर -1 कितनी बार आया है? n टाइम्स आया है, तो बेसिकली ये जो -n है इसको हमने -1 ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है, अपॉन x-1 तो जो न्यूमरेटर है इसी को सचित जो है वापस वो कर रहा है, तो न्यूमरेटर कितना बना, ये हमारा x-1 तो था ही, प्लस x-1 x+1 प्लस x-1 x स्क्वायर प्लस x+1 प्लस x-1 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x+1, है ना। ऐसे आ रहा है लास्ट वाली टर्म x-1 इंटू x रेज टू पावर n-1 x रेज टू पावर n-2 प्लस 1 अपॉन x-1। x-1 से सारी टर्म्स के x-1 कैंसिल हो जाएंगे, फिर आप x को 1 डाल दें, x को 1 डालेंगे तो दिस इज बिकमिंग 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n which is n into n plus 1/2। यही बोला आपने? यस गुड। ठीक है, अदरवाइज आप इसको यहाँ पर भी ब्रेक कर सकते हैं। इस स्टेप के बाद अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x-1 by x-1 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर -1 by x-1, तो x स्क्वायर -1 की जगह x स्क्वायर -1 स्क्वायर, है ना। लिमिट x क्यूब -1 क्यूब by x-1, फिर हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यस तो मेरे पास आंसर आ गया 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n which is n into n plus 1/2। बस दोबारा समझा दो। हाँ जी बेटा, कि यहाँ तक ये क्लियर है आपको? सर आप बता दो। ये वाला, अच्छा ये जो -n हाँ है सर ये क्लियर है। ये क्लियर है। यस सर। तो अब मैंने क्या किया, मैं दिस डिवाइडेड बाय दिस इसको अलग लिख रहा हूँ, है ना, वो ये आ गया मेरा। ठीक है, फिर x स्क्वायर -1 by x-1
एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया बस। अच्छा ठीक है ना। ओके सर। फिर उसके बाद ये एक्स क्यूब माइनस 1 आया तो उसको एक्स क्यूब माइनस 1 को एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब लिख दिया। सब टर्म्स को अलग अलग लिख दिया मैंने बस। और तो क्यूब 1 के ऊपर क्यूब स्क्वायर है, सब लिखने का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हमारा जो फॉर्मूला था वो एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन था, अच्छा हाँ। है ना। ओके ए सर। की जगह पर 1 आ गया अब मेरा। ओके सर। ठीक है, दिस इज एक्स टेंडिंग टू ए था, वो एक्स टेंडिंग टू 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है जी, डन। सर एक मिनट। सर डन। ओके, नेक्स्ट वन इज limits at infinity। अभी तक जो हम कर रहे थे दैट वाज x टेंडिंग टू 0 और x टेंडिंग टू a, है ना, ये सब कर रहे थे। व्हाट इफ द x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो अगर x इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो दो फॉर्म आएंगी हमारे पास, या तो हमारे पास इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आएगा या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आएगा, है ना। तो इफ आई एम सेइंग लिमिट x tending to infinity, this is x square plus 5 upon 2x minus 3। तो बहुत ज्यादा दिमाग खर्ची करने की जरूरत नहीं है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे आप, x को इन्फिनिटी की जगह पर आप क्या डाल दो, 100 डाल लो। तो 100 प्लस 5 अपॉन सॉरी 10,000, है ना, 10,000 प्लस 5 अपॉन 200 minus 3, that is almost equals to 10,000 by 200 which is 50। MCQ तो समझ में आ रहा है कैसे करना है। हम कुछ भी डाल देंगे मतलब? कुछ भी नहीं, बड़ी वैल्यू डालो भाई। वो बोल रहा है x इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो ये वैल्यू किसकी तरफ जाएगी। मैं कह रहा हूँ इंफिनिटी को मारो गोली, आप कोई बड़ी सी वैल्यू डाल दो। वैसे ही 100 डाला है, 100 की जगह आप 1000 डाल दो, है ना, और फिर चेक कर लो ये वैल्यू किसके आसपास आ रही है। वही वही तो आंसर होगा आपका, यस सर। है ना। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब x को मैं बहुत बड़ी वैल्यू डाल रहा हूं तो ये किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है। ये ऐसा नहीं है इनफाइनाइट बन रही है वैल्यू, है ना। दिस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स सम पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, मे बी अगर आपने x को 1 डाला तो 2 डाला तो दिस इज 9 अपॉन समथिंग, है ना। दिस ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कुछ ऐसा जाएगा ये ग्राफ, ऐसा, समझ रहे हो। और ये चीज जो है ये 50 है। तो किसने कहा कि इनफाइनाइट डाल के ही निकालो,
ये जो अप्रोचिंग है, ये अप्रोचिंग जो है वो यहाँ कहीं पर भी आपको सफिशिएंट वैल्यू मिल रही है अप्रोचिंग की, है ना। और ये वैल्यू जो है मे बी समवेयर अराउंड 10, x इक्वल्स टू 10 पर भी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल रही है। आपके पास अगर कुछ यहाँ पे आंसर आ रहा है तो आपको पता है कि क्लोजली जो है वो इसी के क्लोज आ रहा है। आप ऑप्शंस देखोगे, ऑप्शन में लिखा होगा 50, 40, 60, तो पता है वो 50 के आसपास ही आ रहा है। ठीक है, ग्राफ समझ में आ रहा है आपको? उसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ये कभी भी बस इस लाइन को जो है ना क्रॉस नहीं करेगा, ये जो लाइन है ना इसको क्रॉस नहीं करेगा, इसके नीचे भटकता रहेगा, इसके पास जाता रहेगा, दैट्स इट, है ना। दैट इज व्हाट अप्रोचिंग टू। और वैसे इसको अगर देखो सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे हम, तो हमें ये चीज पता है कि एनी नंबर एक्सेप्ट इंफिनिटी, एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी, ये कितना होता है बेटा? 0. 0। ठीक है, तो ऊपर और नीचे आप जो है इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पर नीचे ना ये गलत है, ये 2x स्क्वायर ले लो इसे, ऊपर नीचे आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 1 + 5 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 - 3 बाई एक्स स्क्वायर, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, ये यहाँ पर ये 100 हो जाएगा ना, 2000, और ये आपका 0.5 आ जाएगा। और एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी 0 कैसे है? बेटा किसी चीज को भी इंफिनिटी से डिवाइड करोगे, मतलब बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे, तो वो 0 के आसपास ही तो आ जाएगा। मैंने किया 5/1 मिलियन, है ना। आपको ये 0 के आसपास नहीं लग रहा है तो ये 1 बिलियन कर लो, 1 ट्रिलियन कर लो, जितना बड़ा नंबर होता जाएगा ये उतना ही 0 के पास जाएगा। ओके सर। तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस इज हाफ। ठीक है, हाफ क्यों आ रहा है, दिस इज 5/इंफिनिटी, दिस इज 3/इंफिनिटी, so these are becoming 0. और आपने एक्सपेक्ट से क्यों डिवाइड किया? ताकि हमारा आंसर आ जाए। इंफिनिटी वाले में अप्रोच क्या है, इसकी अप्रोच ये है कि आप x की जो पावर, सारी जो x की टर्म है उनको डिनोमिनेटर में ले आए और फिर x को इंफिनिटी डाल दें, है ना। फॉर एग्जांपल इफ आई एम लुकिंग एट लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी square root of 3x square minus 10 square root of 4x square minus 10 upon x minus 5। तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे x से डिवाइड करेंगे, है ना। तो दिस विल बिकम लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी रूट ऑफ 4x square minus 10 by x upon x minus 5 by x. So this is लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, x को अंदर ले जाएंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा बेटा, तो रूट ऑफ 4 - 10 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 - 5 बाई एक्स। अब x को इन्फिनिटी डालेंगे, x को इन्फिनिटी डालते ही ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, 0. 0 बन जाएंगी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 4/1 और 2। चेक कर लो।
ठीक है, ये इन्फिनिटी वाला समझ में आया आपको? ऊपर नीचे जो है x को गायब करना है ना। यस सर। और अगर हम इसे सेकंड स्टेप में 0 डाल देते हैं, मतलब ऐसा नहीं सर कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन कुछ ऐसा बना दिया, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी and 3x square plus x minus 10 upon 5x minus 3। करो, सॉल्व करो। हाँ जी भाई, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, कहाँ तक गए आप लोग? ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, मान लो, आंसर कैसे निकालोगे? और x को हम 100 डाल। तो 100 मान के सोचो, देखो, डालो, फिर बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है, किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है ये। वो चेक करना है। 100 डाल के समझ में ना आए तो फिर आप 1000 डालो, फिर देखो कि किसी के आसपास अप्रोच कर रहा है या क्या हो रहा है। ओके, स्टॉप प्लीज। देखो, ये जो डिवीजन वाला था ना, ये चीज सक्सेसफुल कब है? जब ऊपर और नीचे जो है डिग्री सेम हो। यहाँ पर देखोगे तो एक्स स्क्वायर है, फिर स्क्वायर रूट कर दिया, मतलब एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर भी एक्स की पावर 1 है। ऊपर में जो हमने किया था तो एक्स की पावर मैक्सिमम पावर है ना 2 है, यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है। अब यहाँ देखेंगे तो एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है और यहाँ पर पावर सिर्फ 1 है। अब ध्यान से सोचने वाली बात है, जैसे ही आप x को बड़ा 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 नंबर डाल रहे हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रही है? न्यूमरेटर। दोनों इक्वल वे में इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर में डिग्री ज्यादा है तो वो ज्यादा तेज इंक्रीज कर रही है। और बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज डालते जाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंटली लार्जर होती जाएगी डिनोमिनेटर से, है ना? तो this is like the numerator is increasing very fast comparative to denominator, so this full value is basically approaching towards infinity. और अदरवाइज वैसे आपको सॉल्व करना हो तो सिंपल है, आप ऊपर नीचे जो है, अगर एग्जाम में सब्जेक्टिव वे में आपको शो करना है तो ऊपर नीचे आप लोएस्ट डिग्री से डिवाइड करें। न्यूमरेटर में जो है हाईएस्ट डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री 1 है। इन दोनों में जो लोएस्ट है दैट इज डिग्री 1। तो ऊपर नीचे आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड ना करें, ऊपर नीचे आप डिवाइड करें। किससे डिवाइड करेंगे?
सर हम ऊपर वाले को उसमें कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं, मतलब सर फैक्टराइज करके। फैक्टराइज करके क्या मिलेगा? सर ऐसे फॉर्म मिल जाएंगे ना। +6 -5 हो गया। यस ये तो सर। मैंने ऐसे ही रैंडमली दे दिया था बेटा, फैक्टराइज करके कुछ नहीं होने वाला। आप ऊपर नीचे x से जब डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 3x है ना, +1 -10/x, और डिनोमिनेटर कितना हो गया? 5 - 3/x। लिमिट क्या हो गई? x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब आप x को इन्फिनिटी डाल दें तो क्या हो जाएगा ये बेटा? 3 × इन्फिनिटी +1 -10/इन्फिनिटी अपॉन 5 - 3/इन्फिनिटी। यहाँ पर कुछ भी इनडिस्क्रिमिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, 3 × इन्फिनिटी कितना है? ये तो इन्फिनिटी होता है। +1 - 0 अपॉन 5 - 0. So this is infinity plus 1 is infinity upon 5. Infinity upon 5 is infinity. ठीक है जी। यस यस सर। ये जो क्वेश्चन किए हैं हमने, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है ना। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले ले लेते हैं। डन सर। ओके, और इनमें ना देखो, मतलब बहुत ही धांसू क्वेश्चन बनते हैं ना। इसी में अगर कोई आपसे पूछ ले 4 × 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर -10 अपॉन 1 2 3 4 5 6 2, वैसे तो ज्यादा धांसू कुछ। अच्छा, इसका रूट भी लेना पड़ेगा ना, रूट ये। लेकिन इसको सॉल्व करना वैसे इजी है, नीचे वाले का स्क्वायर करके इसको अंदर ले जाएं तो बेसिकली आप वो लिमिट ही लगा रहे होंगे जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप। चलो जी, क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी √x into √x + 5 minus √x। तो आप x को इन्फिनिटी डालेंगे तो दिस विल बी इन फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये इस फॉर्म में आ रहा है। और ये वैल्यू कितनी होगी? इनडिटर्मिनेट है ना। इट डिपेंड्स कि ये इन्फिनिटीज कहाँ से अराइज हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा ये। हाँ जी, कोई बताएगा कैसे अप्रोच कर सकते हैं? ये देखते ही क्लिक क्या हो रहा है? मतलब हमने 4-5 अप्रोचें डिस्कस किए हैं ना शुरू से, तो ये कौन सी अप्रोच की तरह क्लिक कर रहा है? रैशनल। रैशनलाइज। तो यहाँ किसको रैशनलाइज करेंगे? न्यूमरेटर को, यस है ना। सो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी √x
रूट ऑफ एक्स प्लस 5 माइनस रूट एक्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट ऑफ प्लस 5 प्लस रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स, है ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे हम। सो दिस इज रूट एक्स, दिस इज a square is x plus 5 and b square is x, so that will give me 5 upon root of x plus 5 plus root x. अब क्या किया जाए? हाँ जी, एनीवन? Can we apply the मानिया, कम अगेन। सर अभी हम लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं? अभी लिमिट सप्लाई तो नहीं कर सकते, लिमिट डालोगे तो ये आपका लिमिट इंटू 5 अपॉन लिमिट प्लस लिमिट, तो 5 टाइम्स लिमिट अपॉन 2 टाइम्स लिमिट विच इज लिमिट अपॉन लिमिट। ये इनडिटर्मिनेट है ना, क्या वैल्यू होगी आई डोंट नो, बट हाँ लिमिट अपॉन लिमिट ये तो भी किया था कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, और उसमें हम कुछ कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे? x की वैल्यू हाँ जी, x की वैल्यू कुछ एज्यूम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ वो तो कर ही सकते हो आप, वो तो वन ऑफ द वे है ही हमारे पास, है ना। तो x की वैल्यू आप क्या एज्यूम करोगे? आप 100 एज्यूम कर लो, 100 एज्यूम, या 10,000 एज्यूम कर लो। 10,000 एज्यूम करोगे तो 100/5 अपॉन 10,005 का स्क्वायर रूट वो भी 100 के आसपास होगा, है ना। सो दिस इज 100 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 2, तो ये आपका 5/2 आ गया। बट सब्जेक्टिव वे में कैसे करोगे आप? ऊपर और नीचे जो x की डिग्रीज है वो तो सेम है ना, हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है, तो ऊपर नीचे x रेज़ टू पावर हाफ से डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? दिस इज x इंटू 5 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5 बाय रूट x प्लस रूट x बाय रूट x, ठीक है। सो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 5 अपॉन, ठीक है, रूट कॉमन हो गया, सो दिस इज x प्लस 5 बाय x प्लस 1, root of x plus 5 by x, this will be 1 plus 5 by x. yes अब x को इन्फिनिटी डालेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 5 ये 0 हो जाएगा, तो 5/1 + 1 2। कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्टिव इज फार इजियर देन सब्जेक्टिव। ठीक है जी, डन। अरे कौन ओके, आप आखिरी स्टेप बता सकते हो? और जो आपने 1 + 5 अपॉन x लिखा है रूट में,
तो वो वाला। कैसे आया? यस सर। जस्ट अ मिनट। आप ये वाला पूछ रहे हो, यहाँ से ये कैसे आया, है ना? यस सर। तो बेटा ये रूट जो है पावर कॉमन ले सकते हैं ना, a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m, ये क्या होता है a बाई बी रेज टू पावर m। अच्छा। तो ये पावर जो ओके। है वो 1/2 थी तो मैंने कॉमन ले ली, तो रूट के अंदर आ गई सारी चीजें फिर। ओके सर। हो गया सर। हो गया? हाँ जी सर। चलो जी, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन देने वाला है? लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 2 + 3 + up to x upon x square by hook or crook. First answer is given by Sachit, but it's wrong answer. भैया एमसीक्यू के हिसाब से इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। सर एक मिनट। शागरा रॉन्ग। शागरा एमसीक्यू के हिसाब से अप्रोच क्या रहती है हमारी? सर हम अज्यूम कर लेते हैं इसको कुछ मतलब। हाँ सर। कितना एज्यूम करोगे यहाँ पर? सर 100 नहीं 1000। 1000 ले लो, नहीं तो 100 भी बहुत होता है। 100 इज गुड इनफ। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + up to 100 अपॉन 100 स्क्वायर। न्यूमरेटर कितना होगा? सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स 100 into 101. 101/2। और डिनोमिनेटर कितना है? 100 × 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, यस सर। है ना? ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है बताओ मुझे? 1/2। 1/2। दैट्स इट, यही आंसर है। आप समझ रहे हैं? अप्रोच जब आप देख रहे हैं तो पहले x को 1 डालो बेटा। x को 1 डाला तो ये 1 आया। x को 2 डालो, 2 डाल रहे हो तो ये 3/4 आ रहा है।
मीन्स 0.75 आ रहा है, ठीक है ना, मतलब ये रिड्यूसिंग तरफ है। फिर आपने x को जब 100 डाला आपने, बस 1 और 2 के बाद 100 डालो सीधा, 100 डालने पर ये आ रहा है 101/200। तो दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू योर आंसर, है ना। जो आपका जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, वो ग्राफ आपका ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पर ही आपके पास जो है ना अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, दैट इज x इक्वल टू 10 के आसपास ही। x इक्वल टू 100 डाल रहे हो तो वेरी वेरी क्लोज। मैंने x थोड़ा बाद में वैल्यू डाली, इसलिए पता नहीं गलत आ गया। x की बाद में मतलब जो मैं MCQ वाला मेथड होता है, फिर वो मैंने मतलब पहले कर लिया x के साथ ही जो भी है, फिर उसके बाद x की वैल्यू डाली, तो गलत आ गया इसमें। नहीं तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप तो क्या यदि करें, x के साथ भी कर सकते हैं, तो हाँ x ये इंटू x प्लस 1/2 करके। हाँ इसको आप x डालेंगे, दिस विल बी x इंटू x प्लस 1/2, और ये डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, ऊपर और नीचे डिग्री सेम है, x स्क्वायर से डिवाइड कर दें। x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर बाय x स्क्वायर, तो ये हो गया। ऊपर में x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1/x ये आ जाएगा आपके पास, यस सर। है ना। अब x को इंफिनिटी डालें तो दिस इज 1 प्लस 0, है ना, 1/∞ 0/2, सो आंसर इज हाफ। ठीक है क्लास। यस सर। Yes. अब इसमें आपका एक टॉपिक रह गया, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, है ना, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको नेक्स्ट सैटरडे को लेंगे, एंड देन विल रिज्यूम द क्लासेस, नॉर्मल क्लासेस। डाउट? आपके डाउट्स कौन से चैप्टर से हैं? स्ट्रेट लाइन। ओके, कुशाग्रा। तो बेटा अभी मेरी क्लास 10 शेड्यूल्ड है ना, आई फॉरगॉट टू चेक योर डाउट्स। 2 ही डाउट्स हैं नहीं सर, यार? तो उसमें सर्कल लूंगा हाँ नहीं, सर। और एक ऊपर मैंने चीज भी पूछा। मैं आपको ना वो रिप्लाई बैक करता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे। हाँ जी सर, शुड वी डू सब्जेक्टिव टाइप जेई प्रीवियस क्वेश्चंस? ओके, सब्जेक्टिव टाइप जो है ना अब आने बंद हो गए हैं, तो सब्जेक्टिव Yes, टाइप sir, करने हाँ। का फायदा नहीं है। ओके सर। ठीक है, सर लेकिन not एडवांस में ऐसा मतलब कहीं लिखा था कि करना एडवांस के लिए, हाँ सब्जेक्टिव में जो प्रूविंग है ना वो मत करो अगर आईआईटी के लिए कर रहे हो, बट सब्जेक्टिव में नॉर्मल क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि अब एडवांस में ना वो फिलिंदा ब्लैंक टाइप आते हैं। सब्जेक्टिव में पहले ये था कि अगर आपका एक पेज का आंसर है तो आप उसको सॉल्व करते थे, कहीं इन बिटवीन अगर मिस्टेक है तब भी आपको जो है 2 या 3 नंबर मिल जाते थे। अब वो सीधा आंसर मांगते हैं आपसे, उनको सॉल्यूशन या स्टेप से मतलब नहीं है, तो लास्ट में आंसर गलत हो गया तब भी 0 मिलेंगे आपको, ठीक है। तो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट वो अब फिल इन द ब्लैंक करके आते हैं, है ना। आपके जो है 6 क्वेश्चन जो है वो आपके एमसीक्यू होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे जो मल्टीपल एमसीक्यू होंगे, और 6 क्वेश्चन होंगे जो फिल इन द ब्लैंक होंगे। ओके सर। सर 18 क्वेश्चन नहीं आते हैं मतलब? पर सब्जेक्ट 18 क्वेश्चन, तो बस दैट्स इट। सर ऑप्शन वगैरह मिलता है? एमसी उसमें एडवांस में नहीं मिलते ऑप्शंस, अच्छा, एडवांस में सारे मैंडेटरी हैं, ओके सर। ठीक है। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय। Thank you, sir. बाय। So, हाँ जी बेटा, sir, I had a doubt. बोलो So बोलो। first thing कि sir limits में derivatives out of syllabus नहीं हो गए हैं? ना 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 ना, Like जो तो सिलेबस का मतलब क्या CBSE से, होता? sir, जो CBSE से revised syllabus आया उसमें derivatives नहीं थे। मेरे को देखना Second पड़ेगा। term। क्या Second क्या कह रहे हो सचित? सेकेंड टर्म में आ रहा है डेरिवेटिव। सेकेंड टर्म में आ रहा है, और ये 100% पार्ट होगा, क्योंकि लिमिट जो है सिर्फ सिखाया ही इसलिए जाता है ताकि आपको डेरिवेटिव्स आ सके, है ना।
और डेरिवेटिव्स नहीं आएंगे तो 12th क्लास का डिफरेंशिएशन, 12th क्लास का एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट है और डेरिवेटिव्स इज एंड डिफरेंशिएशन इज सेम थिंग ओनली, है ना। तो ये आपका बेस है क्लास 12th के लिए। क्लास 12th का 60% जो सिलेबस है वो इसी पे है, 60%। Okay. ठीक है ना। So और एक क्वेश्चन भी था। बोलो। So limit x is approaching 0. So sir x multiplied by exponential to the power x minus 1 upon 1 minus cos x. So, e raised to power x minus Yes. 1 upon 1 minus cos x. ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, है ना, क्योंकि अभी मैंने आपको लिमिट e की पावर x और ट्रिगो वाला लिमिट्स मैंने नहीं कराया है। ठीक है। So ये डेरिवेटिव से होगा? नहीं, ये समझो आप, लिमिट जो है वो लिमिट्स के जो रिजल्ट्स हैं, है ना, उन रिजल्ट्स को हम एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं और उसको फिर हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं कि ये डेरिवेटिव्स है। ओके। सो क्योंकि आई ट्राइड सॉल्विंग कि अगर हम लोग दोनों ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा वो फॉर्मूला यूज हो जाएगा ना। सो ex minus 1 upon x is equals to 1 and then 1 minus cos x divided by x equals to 0. हाँ, बट यहाँ पर ये 1/x अपॉन cos x by x हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में रहेगा। यस, सो वही प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, ये विल टेक इट, है ना, पहले इसमें थोड़ा सा इसको लेना पड़ेगा वर्कआउट करके। ठीक है, देन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। चलो, ओके, वेलकम।